स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट 15 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एलर्जीज के बारे में। When you have gone to a new place and suddenly you started sneezing, wheezing for no explained reason, and when you went away, your symptoms disappeared. यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नई जगह गए, वहां जाते ही हमें छींकें आने लग गई, या कई बार थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग गई। हर किसी के साथ नहीं, कई बार होता है। और उसके बाद हम जब उस जगह से वापस आए या फिर हम उस जगह से दूर चले गए, तो अगेन वो सारे सिम्टम्स जो हुए थे कि छींक आ रही थी और वीजिंग हो रही थी, लाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, वो ठीक हो गई। Did this happen to you? Some of us are sensitive to some particles in the environment. हम में से कई ऐसे लोग हैं जो environment में जो particles हैं उनके साथ बहुत सेंसिटिव हैं। वो हमारी बॉडी में वो आते भी हैं हल्का सा, तो हम लोग रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं अभी आगे पढ़ेंगे। द above mentioned reaction could be because of allergy to pollen, mites etc. जो ऊपर हमने पढ़ा, ये रिएक्शन किसकी वजह से हो सकता है? पॉलन की एलर्जी से या माइट्स की एलर्जी से, कई बार सैंड डस्ट की एलर्जी से, इन सब की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ेंगे व्हाट इज एलर्जी। The exaggerated response of the immune system to certain antigen present in the environment is called allergy. Exaggerated मतलब क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है। Exaggerated मतलब बढ़ चढ़ के, बढ़ा चढ़ा के, ज्यादा सा। तो हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम जब बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देता है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दे देता है कुछ चीजों के लिए, सर्टेन एंटीजेंस फॉरेन ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, तो उसको हम एलर्जी बोलते हैं। The substance to which such an immune response is produced is called allergen. यानी कि जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम ने ऐसे रिएक्ट किया है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं एलर्जन। The antibodies produced to these are of IgE types. जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं उसके लिए एलर्जी के टाइम पे वो IgE टाइप की होती है। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन एलर्जेंस। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंडर एटसेट्रा। कई बार कुछ एनिमल्स के बाल वगैरह, कुछ पॉलन ग्रेन यू ऑल नो, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, ये सारी चीजें एलर्जी कर देते हैं। लाइक डस्ट एलर्जी हो जाती है लोगों को, पंखे वंखे से इधर उधर से थोड़ी सी भी एलर्जी, मतलब डस्ट आई तो एकदम से छींके आना शुरू। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्नीजिंग, watery eyes, running nose and difficulty in breathing। यानी कि जो सिम्टम्स हैं एलर्जिक रिएक्शन के, जो हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, उसके सिम्टम्स क्या क्या है? स्नीजिंग, छींके आना, वाटरी आईज, आईज में पानी भरे रहना, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि नोज बहती रहेगी या सांस लेने में प्रॉब्लम। कई बार लोगों को बहुत ज्यादा सीवियर एलर्जी भी हो जाती है, ये तो बेसिक एलर्जी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। अब ये क्यों होती है? एलर्जी इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोला गया मास्ट सेल, उसमें से हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। For determining the cause of allergy, the patient is exposed to or injected with very small doses of possible allergens and the reaction studied। यानी कि जब किसी को एक्चुअल अपना एलर्जी टेस्ट कराना होता है, समझ लीजिए किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है बट डस्ट से नहीं हो रही, पॉलन ग्रेन से नहीं हो रही, बट वो पर्सन समझ नहीं पा रहा कि मुझे एलर्जी किस चीज से है, तो उसको जो लगता है कि पॉसिबल एलर्जेंस हैं जिसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, वो सब उसकी बॉडी में बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में डाले जाते हैं, ताकि पता चल जाए कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है और रिएक्शन को स्टडी कर सकें। द यूज ऑफ ड्रग लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। क्योंकि एलर्जी क्यों हुई? क्योंकि मास्ट सेल ने हमारी बॉडी में हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से बॉडी ने ऐसे रिएक्ट किया। अब इसको मुझे रुकवाना है तो मैं क्या करूंगी? मैं एंटीहिस्टामिन लूंगी। क्या लूंगी? एंटीहिस्टामिन, क्योंकि एट द स्टार्टिंग मुझे प्रॉब्लम ही हिस्टामिन की वजह से हुई थी। तो ड्रग्स जो एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, ड्रग्स मतलब दवाइयां, जैसे कि एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स, वो फटाफट से एलर्जी के सिम्टम्स को मतलब जो होता है कम कर देते हैं। ठीक है। समहाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज रिजल्टेड इन लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जन। अब क्या हो गया है आजकल, जिस तरह लोग खाना पीना खा रहे हैं, जिस तरह से
लाइफस्टाइल है उसकी वजह से लोगों की इम्यूनिटी वीक हो गई है और ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं एलर्जन की तरफ, यानी बहुत जल्दी प्रॉब्लम होती है और इम्यूनिटी लो हो गई है। More and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma due to sensitivity to the environment. ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं वो एलर्जी और अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट के अलग अलग चीज़ों की वजह से उनकी बॉडी सेंसिटिव हो चुकी है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। लाइक स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रही कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। एक तो होता है अच्छे वे में, एक होता है कि बिल्कुल ही हम किसी चीज़ से सामना ना करें। तो एट द एंड जब लेटर ऑन लाइफ में आगे जाके हम वही चीज़ों से डील करते हैं तो हमें रिएक्शन होता है। लाइक डस्ट बिल्कुल बचपन से नहीं देखी, बिल्कुल ही मतलब सफाई में रहा, हल्की सी डस्ट आई तो बॉडी ने एकदम रिएक्ट करना शुरू कर दिया। सो देयर माइट बी सम रीजंस। ये एक दिया है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा हो रहा है, बट कुछ लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम होती है कि उनकी बॉडी बिल्कुल ही बेयर नहीं कर सकती कोई भी एलर्जीज को, मतलब कोई भी एलर्जन को। ठीक है, तो आई थिंक इस पार्ट के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि एलर्जी क्या होती है, एलर्जेंस क्या होते हैं, एंड क्यों हमारी बॉडी एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स देती है, एंड हिस्टामिन प्रोड्यूस होने पे क्या होता है और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो भी इस सीरीज़ के इस पर्टिकुलर पार्ट के जितने भी पार्ट कवर हुए मैं उनके लिंक दे दूंगी, वरना डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे जाके बायोलॉजी के अंडर अलग अलग पार्ट या अलग अलग क्लासेस जिसमें भी जो भी टॉपिक क्लियर हुए वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।